Hello, myself Karima Pal. Today I am discuss the topic first order system example. फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले लिया है मरकरी थर्मामीटर। अब सबसे पहले बात ये आती है कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या है। कोई भी आपका सिंपल सिस्टम है, उस सिस्टम का जो आउटपुट है, उस आउटपुट को अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपकी कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी। वो इक्वेशन अगर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन शो कर रही है तो वो सिस्टम हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कहलाता है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। आउटपुट एम्पलीट्यूड ए अपॉन √1 प्लस टाउ पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड इनपुट एम्पलीट्यूड इक्वल ए। एम्पलीट्यूड रेशियो हमारा रहता है आउटपुट एम्पलीट्यूड अपॉन इनपुट एम्पलीट्यूड। इसको हमने डिवाइड किया, हमारी एम्पलीट्यूड रेशियो आ गया 1 अपॉन √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाउ पी स्क्वायर। टाउ पी हमारा क्या है यहाँ पे टाइम कांस्टेंट। अगर एम्पलीट्यूड रेशियो की वैल्यू हमारी 1 से कम आती है तो उसको हम बोलते हैं अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन क्या है हमारा, कोई सी भी फ्लक्स में हमारा इंटेंसिटी का कंटिन्यूसली लॉस होगा, वो हमारा अटेन्यूएशन कहलाता है। एग्जाम्पल आपका द साउंड इंटेंसिटी इज लो इन वाटर। आपका वाटर रखा हुआ है, वाटर से आप किसी भी साउंड को पास कराते हो तो उसकी इंटेंसिटी आपकी लो हो जाती है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इन इनपुट चेंज, अगर हम फर्स्ट टाइप ही देखें इनपुट चेंज का, स्टेप इनपुट चेंज। स्टेप यूनिट चेंज में क्या था हमारा, हम किसी भी वॉल्व को फुल्ली ओपन या फुल्ली क्लोज कर रहे थे। जब फुल्ली ओपन या फुल्ली क्लोज करेंगे तो हमारा जो इनपुट फ्लो रेट है तो उसमें हमारा चेंजेस आ रहा था। हमने एग्जांपल लिया था कि 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड से आपका इनपुट हो रहा था, आपने सडनली वॉल्व को ओपन किया, आपका फ्लो रेट बढ़ गया 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया, फिर आपने उसका एम्पलीट्यूड निकाला 5 - 1 यानी 4। वहाँ पे क्या था, 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड का हमारा एक तरह से लॉस हो रहा था। तो इस टाइप के जो लॉसेस रहेंगे वो हमारे अटेन्यूएशन कहलाते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, मरकरी ग्लास इन थर्मोमीटर, जिसका दूसरा नाम है हमारा मरकरी थर्मामीटर। थर्मामीटर आपको पता है टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। नॉर्मली हम अपने घर में भी यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको पता है कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट इतने टेम्परेचर पे होगा, तो उतने टेम्परेचर में लाने के लिए हम पहले जिस कंपोनेंट को हमें उस टेम्परेचर पे लाना होता है तो टेम्परेचर पे लाते हैं उस। अब ये हमारा उस टेम्परेचर पे आया नहीं आया जो हमारा डिज़ायर्ड टेम्परेचर था, तो उस डिज़ायर्ड टेम्परेचर लाने के लिए हम उस टेम्परेचर को मेजर करते हैं कि हाँ इतना टेम्परेचर है या नहीं है। तो इसी तरीके से जो आपका थर्मामीटर है, आपका इंडस्ट्री में भी वर्क होता है, डेली यूज़ में भी आपका वर्क होता है। हमने यहाँ पे क्या लिया, एक लिक्विड लिया जिसका वेरिएबल हमने xt माना है, मतलब x वेरिएबल विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम यानी t, तो हमारा हो गया xt। आउटपुट हमको किससे मिलेगा, लिक्विड से हमारा हीट का ट्रांसफ़र होगा और लिक्विड जाएगा किसमें, लिक्विड का जो हीट है वो किस में जाएगा, थर्मामीटर में। थर्मामीटर में हमारा मरकरी होता है, मरकरी जितना एक्सपेंड होगा टेम्परेचर हमारा उतना ही होगा। तो यानी कि जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपको मिलेगा मरकरी के एक्सपेंड होने से, यानी थर्मामीटर में मरकरी जितना एक्सपेंड होगा उतना ही आपका टेम्परेचर रहेगा, जिसको हमने मान लिया है बाई, और हम टी डोमेन में ले रहे हैं तो हमारा हो गया बाई टी। इस डायग्राम के चारों तरफ आप देख रहे हैं हमने एक फिल्म बनाई है, डॉटेड डॉटेड हमने एक फिल्म बनाई है। फिल्म हमारी क्या है, जो आपका लिक्विड है और जो आपका थर्मामीटर है, थर्मामीटर का बॉल है, उसके बीच की ये हमारी
फिल्म है। xt मैंने बताया था टेम्परेचर ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, मतलब जो आपकी लिक्विड है उसका टेम्परेचर, एंड बाई टी टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाई थर्मोमीटर। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने कुछ एजम्पशन लिए हैं कि हाँ हमारा अब क्या है, जैसे कि आपका लिक्विड है, लिक्विड से आप टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो तो बहुत से वेरिएबल चेंज होंगे कि हाँ आप पता चला आपने लिक्विड में प्रेशर ज़्यादा लगा दिया, टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से कि हाँ हमने थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे तो हमारे वेरिएबल में चेंजेस होते रहते हैं। और अगर आप वेरिएबल चेंज नहीं करोगे तब भी एटमॉस्फेयर का या फिर जिस वेसल में रखा होगा उसका इफेक्ट आपको पड़ेगा। यहाँ पे हमने पहले से डिफाइन नहीं किया है कि आपका वेसल आइसोलेटेड है या फिर वैक्यूम है, तो इस टाइप से हमने डिफाइन नहीं किया है। तो जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड हमारा आइसोलेटेड में रखा है या फिर किस में रखा है तो हम नहीं बता सकते। तो हमने क्या किया, जहाँ आपका थर्मामीटर है उसके चारों तरफ एक हमने फिल्म मेंटेन कर ली। प्रैक्टिकली हम देखें तो हमने क्या है, जहाँ पे हमारा थर्मामीटर है उस पॉइंट पे, लिक्विड के उस पॉइंट पे आपका क्या टेम्परेचर है। तो हम, क्योंकि हमने जो ये नहीं कहा है कि जो आपका लिक्विड है उसमें यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, तो इस फिल्म पे क्या होगा, हमने ये मान लिया इसी फिल्म पर हमारा सारा का लिक्विड का रेजिस्टेंस है। फुल रेजिस्टेंस आपका पूरा का पूरा इस फिल्म पर है। तो फर्स्ट एजम्पशन आपका ये हो गया कि इसी फिल्म पे आपका लिक्विड का पूरा रेजिस्टेंस है। तो यानी कि जितना भी हीट का ट्रांसफर होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका इसी रेजिस्टेंस यानी इसी फिल्म के थ्रू होगा। हीट ट्रांसफर आपका कहाँ होगा, थर्मोमीटर में। थर्मोमीटर में हीट का ट्रांसफर होगा तभी हमारी मरकरी एक्सपेंड करेगी और टेम्परेचर हमको बताएगी। अब क्या है, जो आपका थर्मामीटर है, थर्मामीटर मरकरी है, ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट मरकरी हमने पानी में डाल दी वो हमको टेम्परेचर उसने बता दिया, नहीं। थर्मामीटर आपका कि एक बॉल में है, बॉल में इंडिकेट किया गया अगर थर्मामीटर इतना, थर्मामीटर में मरकरी आपका इतना बढ़ेगा तो आपका 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, उससे ऊपर हुआ तो आपका 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। तो वो थर्मामीटर के एक बॉल के अंदर मरकरी भरी हुई है, तो जो आपका हीट का ट्रांसफर होगा रेजिस्टेंस के थ्रू वो हमारा क्या होगा, बॉल्ब से पास होकर मरकरी में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा हीट का लॉस होगा, कुछ हीट हमारा बॉल्ब भी तो एब्जॉर्ब करेगा तभी तो वो हीट को आगे ट्रांसफर करेगा, क्योंकि आइसोलेटेड तो रहेगा नहीं। अब ऐसा है थर्मामीटर का बॉल्ब हमने आइसोलेटेड कर दिया, तो आइसोलेटेड कर दोगे तो मरकरी आपकी एक्सपेंड ही नहीं होगी। तो यानी कि जब आपका हीट का ट्रांसफर होगा तो कहीं ना कहीं जो आपका थर्मामीटर का बॉल्ब है वो भी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे हमने क्या माना, सेकेंड एजम्पशन, कि बॉल्ब में आपका कोई भी टेम्परेचर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। टेम्परेचर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है यानी कि उस पे बॉल पे ना ही बॉल हमारा एक्सपेंड होगा, ना ही आपका फैलेगा, ना ही आपका कांटेक्ट होगा, यानी ना ही आपका सिकुड़ेगा। ग्लास पे आपका टेम्परेचर जाएगा तो बॉल आपका टेम्परेचर के थ्रू जो बॉल है वो आपका एक्सपेंड या कांटेक्ट भी हो सकता है। तो हमने यहाँ माना सिर्फ और सिर्फ जितना हीट है वो सिर्फ हमारा मरकरी में ही पहुँचा है। तो इस तरीके से ये डिफाइंड हो गया कि हाँ रेजिस्टेंस फिल्म के थ्रू आपका हीट का ट्रांसफर होगा, कहाँ होगा, डायरेक्ट आपका मरकरी में होगा। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ हमारे दो ही वेरिएबल चेंज होंगे, आपका रेजिस्टेंस एंड सेकेंड आपका कैपेसिटेंस जो कि है आपका मरकरी। ऐसे फर्स्ट एजम्पशन मैंने बताया, ऑल रेजिस्टेंस लाइज विद इन द फिल्म ओनली, जितना भी रेजिस्टेंस है वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका फिल्म पे है, यानी कि जितना हीट का ट्रांसफर होगा वो सिर्फ आपका उस फिल्म से होगा, हमें पूरे लिक्विड से कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि जो आपका लिक्विड है, लिक्विड आपका किसी वेसल में रखा होगा, उस वेसल की जो बॉल होगी, वेसल की जो दीवार होगी, उससे भी तो आपका हीट का लॉस हो रहा होगा एटमॉस्फेयर में, क्योंकि यहाँ नहीं बोला गया है कि वो हमारी आइसोलेटेड है।
मे भी वो हमारी आइसोलेटेड है, तो ये हम कैसे बोल सकते हैं कि वो हमारा चारों तरफ से बंद है, ये भी हम नहीं बोल सकते। अगर वो आपके चारों तरफ से भी बंद है तो आपका जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, ये भी हम नहीं बोल सकते। तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास बहुत से कंडीशंस हैं कि हाँ टेम्परेचर आपका एक्यूरेट है या नहीं है। हमने एक लिक्विड में एक छोटा सा पॉइंट ले लिया या छोटा सा एक पार्ट ले लिया, हमने वहाँ का टेम्परेचर मेजर कर लिया। अब उस टेम्परेचर को हमने कहा कि हाँ और भी हमारे कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को हमने निगलेक्ट मान लिया। हमने कहा सिर्फ और सिर्फ इस रजिस्टेंस पर, मतलब जो हमारा थर्मामीटर है उसके चारों तरफ जितना भी लिक्विड है, उस लिक्विड से जो भी टेम्परेचर आएगा वो हमारा आउटपुट टेम्परेचर रहेगा। अब जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमारे थर्मामीटर से मेजर होगा, तो उसकी जो बॉल है मतलब थर्मामीटर की जो दीवार है उस पर भी तो टेम्परेचर जाएगा, उसी से होके तो मरकरी में जाएगा। तो जो थर्मामीटर की बॉल है वो ना ही एक्सपेंड हो रही है, ना ही हमारी एक्सपेंड मतलब कि ना ही फैल रही है। टेम्परेचर आपका किसी भी सॉलिड पार्ट में जब इंक्रीज होता है या तो वो फैलता है या फिर वो सिकुड़ता है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, किसी भी सॉलिड में टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो या तो वो एक्सपेंड होगा या फिर वो आपका कॉन्टैक्ट होगा, छोटा होगा। लेकिन उस गिलास पर हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बल्कि उसी गिलास से हमारा हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, दो एजम्पशन क्लियर हो गए। रेजिस्टेंस आपका फिल्म है एंड सेकंड आपका कैपेसिटेंस हमारी हो गई मरकरी बॉल, सॉरी मरकरी सॉरी। आपने हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसमें हम जब भी करते हैं मटेरियल बैलेंस करते हैं। जो हमारा मटेरियल बैलेंस होता है, हमारा कितना मटेरियल गया कितना मटेरियल आया, जो हम बैलेंसिंग करते हैं इनपुट एंड आउटपुट में, तभी हमको पता चलता है कि हाँ हमारा कितना यूज़ हुआ, किस प्रोसेस में कितनी एनर्जी यूज़ हुई, या फिर हमारा कितना मटेरियल यूज़ हुआ, कितना बचा। तो इस तरीके से हम कुछ बैलेंसेस करते हैं। बैलेंसेस हमारी 4 टाइप की रहती है: मास बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, समीशन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम बैलेंस। मास बैलेंस आपको पता है कि हाँ आपका कोई भी रॉ मटेरियल गया, आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट मिला। अब आउटपुट में कितना आपका प्रोसेस में लगा, कितना आपका बचा, कितना आपका बेस मटेरियल में निकल गया, या फिर कितना आपका आउटपुट में मिला। इस तरीके से हम मास बैलेंस करते हैं। एनर्जी बैलेंस भी सेम है कि आपने कितनी दी, कितनी आपकी जनरेट हुई, फिर आपको आउटपुट में कितनी आपकी आउट हुई, कितनी आपकी यूज हुई, एंड देन आपकी कितनी बच गई। इस तरीके से समीशन बैलेंस। समीशन बैलेंस हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट को चेंज करने के साथ हमारे बहुत से कंपोनेंट जब चेंज होते हैं, वहाँ हम समीशन बैलेंस का यूज़ करते हैं। समीशन मतलब सम। एक कंपोनेंट के साथ और भी कंपोनेंट जब हमको ऐड करने होते हैं तब हम समीशन इक्वेशन का यूज़ करते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपको पता होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जब हम जो इक्वेशन बनाते हैं वो हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहलाती है। इस तरीके से हमारी 4 इक्वेशन होती हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम हीट का ट्रांसफर ही तो कर रहे हैं। यहाँ पे हम मास बैलेंस तो कर नहीं सकते कि हाँ हमने इतना मास दिया, अब प्रोसेस होके उतना मास निकल गया। नहीं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि हमारा एनर्जी बैलेंस। इक्वेशन आपकी कॉमन रहती है, आप मास के लिए यूज़ करें, एनर्जी के लिए यूज़ करें। एनर्जी इन प्लस एनर्जी जनरेशन इक्वल एनर्जी आउट प्लस एनर्जी डिसअपियरेंस प्लस एनर्जी एक्यूमुलेशन।
कितनी एनर्जी आपने दी, कितनी एनर्जी आपकी जनरेट हुई, इक्वल आपकी कितनी एनर्जी आउट हुई प्लस एनर्जी डिसअपियरेंस प्लस एनर्जी एक्युमुलेशन। एनर्जी जनरेशन एंड एनर्जी डिसअपियरेंस आपका क्या होता है, जहाँ पे हम किसी भी रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी, अगर आप हीट पे देखें, एनर्जी में देखें, जहाँ हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी वहाँ पे क्या होगा, आपकी एनर्जी जनरेट होगी, और जहाँ पे आपकी एनर्जी एंडोथर्मिक होगी, जहाँ पे हमारा हीट एंडोथर्मिक रहेगा, वहाँ पे हमारी एनर्जी डिसअपियरेंस रहेगी। और यही अगर हम मास ट्रांसफर के केस पे देखें, जितना आपका मास फॉर्म होगा यानी जितना बनेगा वो हमारा मास जनरेशन रहेगा, और जितना आपका रिएक्ट करेगा मास वो आपका मास डिसअपियरेंस है। लेकिन हमने यहाँ पे किसी भी टाइप की रिएक्शन कंसीडर नहीं की है, तो यहाँ पे एनर्जी जनरेशन और एनर्जी डिसअपियरेंस आपका 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बची एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इक्वल एनर्जी एक्युमुलेशन। लेफ्ट हैंड साइड में हम ले गए तो एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट। यहाँ पे जो आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, क्या फिल्म से आपका मरकरी में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो बीच में जो सोर्स है वो आपका क्या है, सॉलिड सोर्स। तो आपका यहाँ पे जो एनर्जी आपका ट्रांसफ़र हो रहा है उसको तो हमने एजम्पशन के रूप में निगलेक्ट मान लिया था। तो जो आपका हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो आपका कन्वेक्शन से हो रहा है। यहाँ जो हीट का ट्रांसफ़र है वो आपका कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। कन्वेक्शन में हमने हीट ट्रांसफ़र में आप ऑलरेडी पढ़े हो, HA डेल्टा T से हम डिफाइन करते हैं। H हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, A और A रहता है हमारा हीट ट्रांसफ़र एरिया। HA डेल्टा T आउटपुट डेल्टा T आपका क्या रहता है, इनपुट माइनस आउटपुट टेम्परेचर। इनपुट आपका X है, आउटपुट आपका Y है। HA डेल्टा T आपका आ गया। एक्युमुलेशन आपका mCp dy/dt। m आपका यहाँ पे मास है, मास फ्लो रेट, एंड Cp स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मरकरी। H इक्वेशन फर्स्ट में HA को हम नीचे ले गए इक्वेशन फर्स्ट से, तो x माइनस वाई इक्वल mCp अपॉन HA dy/ds। इसको हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में mCp अपॉन HA dy/dt बाई राइट हैंड साइड में ले गए प्लस वाई इक्वल x। इक्वेशन आ गई हमारी मरकरी थर्मामीटर की फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में। हमको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का डिफरेंशियल इक्वेशन पता है, क्या होता है, टाउ पी dy/dt प्लस बाई टी इक्वल kpxt। टाउ पी हमारा टाइम कांस्टेंट है, बाई हमारा यहाँ आउटपुट है, एक्स हमारा इनपुट है, kp हमारा स्टेडी स्टेट गेन है, एंड टी हमारा यहाँ पे टाइम दे रखा है कि टाइम डोमेन में हमारा दे रखा है। तो हमारा ये इक्वेशन थर्ड जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और जो हमारी निकल के आई मरकरी से, इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो टाउ पी हमारा हो जाएगा mCp अपॉन HA और kp हमारा हो जाएगा 1, kp हमारा 1 और टाउ पी हो गया हमारा mCp अपॉन HA। ट्रांसफर फंक्शन हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रहता है बाई एस अपॉन एक्स इक्वल kp अपॉन 1 प्लस टाउ पी एस। kp हमारा 1, kp की वैल्यू हमने निकाली थी 1, और टाउ पी यहाँ पे हमारा क्या है mCp अपॉन HA। तो आउटपुट अपॉन इनपुट करके हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का मरकरी थर्मामीटर का ट्रांसफर फंक्शन हमारा आ गया 1 अपॉन 1 प्लस टाउ पी एस। और जो हमारे यहाँ पे
टाइम कांस्टेंट है वो हमारा क्या है, mCp/Ha। फर्स्ट ऑर्डर विद स्टेप इनपुट चेंज जब हम निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा, बाई टी इक्वल ए Kp1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ पी हमको पता है mCp/Ha, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे ना लगा के, लेकिन हमने Kp की वैल्यू लगाई तो बाई टी आपका आ गया A1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ पी। थैंक यू।